आप से रिक्वेस्ट है, आप मेरी बात सुने। सभी ग्रामवासी खड़े हैं, उनकी भावनाओं को भी समझे और बच्चों की भावनाओं को भी समझे। मैं कविता दलाल आप सबके बीच में ये संदेश लेने आई हूँ और आप लोगों को ये प्रेरणा देने आई हूँ कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, ये सिर्फ अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। और आपकी जो आवाज है उसको बुलंद करने हम यहाँ पहुँचे हैं। इस मंच पे हम नहीं खड़े हो सकते। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मंच के ऊपर हम शामिल नहीं। आप सारे बच्चे अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप इसी तरह डटे रहे। लड़कियों, मैं आपका साथ देने के लिए आई हूँ। आपको बात बता रही है एग्जाम देने की, लेकिन अगर ऐसे ही सरकार इस तरह की नीतियां लेकर आती रही तो आप लोगों का भविष्य और आपकी जो पढ़ाई है किसी काम नहीं आने की। आपकी लड़ाई निरंतर रहनी चाहिए। जब तक ये नियम, ये कानून बदल नहीं जाता तब तक आप डटे रहेंगे। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे। और मैं आप सभी ग्रामवासियों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है, ये आए दिन नए नए जो फैसले लेकर आती है, ये देश को अंधकार में ले जाने का काम कर रही है। इस सरकार ने इस देश के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। कुछ दिन पहले किसान धरने में बैठे थे, दिल्ली में बैठे रहे, फिर हमारे युवाओं को रोड पे लाके छोड़ा, देश जलाया। अब जो शिक्षा का मुद्दा है, जो देश का भविष्य को तय करता है, अब वो विद्यार्थी और वो अध्यापक रोड पे हैं। हम जब एक होकर लड़ाई लड़ते हैं तो जीत हमारी निश्चित है। सरकार हमें आजमा के देख रही है। अब ये स्कूल की जो उन्होंने नई नीतियां बनाई हैं, ये हद है उनकी तानाशाही की। और वो आजमा के देख लिया कि देखते हैं कि ये छोटे छोटे धरने देके छोटा सा शोर मचा के चुप होके बैठ जाते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये लोकतंत्र है, इसमें जोर जनता का चलता है। जनता जैसे चाहे, जिसको चाहे पलट सकती है, बदल सकती है। हमारी गलती है कि हमने ऐसी सरकार को चुन लिया। उन्होंने हमें बहकाया, फुसलाया, सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, इसलिए हम बहक गए। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक एक करके वो इस तरीके से हमें बांध रही है, छीन रही है हमसे और बांध के मारने का काम कर रही है। जब देश का युवा, किसान और विद्यार्थी रोड पे है तो देश उन्नति कैसे करेगा? ये हमें सोचना है, हमें तय करना है कि आगे हमें क्या फैसला लेना है, हमें कैसी सरकार को चुनना है जो हमारे भविष्य का फैसला ले सके, भविष्य को बेहतर बनाए। क्या कहेंगे इस बारे में जो छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठे? देखिए, आज जो देश का माहौल है, आज की जो वर्तमान सरकार है, इन्हें देश के हर वर्ग को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। और आज छात्राओं का, अध्यापकों का, विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमारे देश का जो मजबूत हिस्सा है, जो शिक्षा का आधार है, अगर वो ख़त्म कर दिया जाएगा तो हमारा देश किसी भी तरीके से तरक्की नहीं कर पाएगा। और छात्राओं को इस तरीके से अपने लिए आवाज़ बुलंद करना, ये दिखाता है कि वो सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। ये देश विरोधी नीतियाँ हैं। जैसा बात करें, कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मंत्री जब 4 विभागों को देख सकता है तो एक शिक्षक 4 क्लासें क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें आप ये बताइए कि जैसे गांव में मान लीजिए 2 स्कूल हैं और वो एक स्कूल करना चाह रहा है या 4 गांव का एक स्कूल करना चाह रहा है, तो उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये नौबत आई क्यों। उन्होंने सरकारी स्कूल को बेहतर क्यों नहीं बनाया? आज वो कहते हैं कि विद्यार्थी कम हैं, टीचर ज़्यादा हैं, तो उनसे ये पूछिए आप कि ऐसी व्यवस्था हुई क्यों।
अगर वो सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी करते, टीचर समय पे होते, अच्छे होते, तो ये नौबत ही नहीं आती। जब हमारे देश में स्कूलों की कमी थी, उस वक्त ज़रूरत हुई महसूस कि स्कूलों की स्थापना की जाए ताकि गांव के बच्चे जो हैं पढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, इसलिए स्कूलों की व्यवस्था की गई। लेकिन ये दोबारा से वो व्यवस्था ख़त्म करने के बाद कहीं ना कहीं ये सरकार की जो है शिक्षा के विरुद्ध नीति है और इससे देश का जो विद्यार्थी है बेरोजगारी की तरफ जाएगा और बर्बादी की तरफ जाएगा। 2 दिन से लगातार यहाँ पर छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठी है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा ही नहीं पहुंचा, क्या कहेंगे इस पर? इसमें सरकार को ये आदत हो चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं पीछे अग्निवीर की जो समस्या आई थी, लोगों ने जगह जगह विरोध किए थे, लेकिन वो आगे तक नहीं पहुंच पाया और वो लागू हो गया। सरकार ये सोचती है कि इसी तरह जनता एक बार बौखलाएगी और फिर शांत हो जाएगी। लेकिन मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि ये देश के भविष्य की बात है, शिक्षा की बात है। अगर ये मुद्दा भी अगर शांत हो गया तो आगे न जाने क्या क्या नई नई नीतियाँ आएंगी, कानूनों के साथ भी छेड़छाड़ हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को भी बदल दिया जाएगा। बीजेपी एक नया कानून अपना संविधान लिख के यहाँ पे ला देगी। तो लोगों को जो विश्वास है सरकार की तरफ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और सरकार लोगों का जो एक ही होना चाहिए, मंशा होनी चाहिए कि अगर इसे छुटकारा पाना है तो इस सरकार का जगह जगह बहिष्कार कर दिया जाए।